हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेलर स्टोरीज। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। लेट्स टेक एन आइडिया अबाउट इट। जैसे एक वॉल बनती है बहुत सारी ब्रिक्स के ज्वाइन होने से। बहुत सारी ब्रिक्स जब आपस में ज्वाइन होती है देन इट मेक्स अ वॉल, राइट। तो ऐसे ही जब हमारी बहुत सारी सेल्स इकट्ठी ज्वाइन होती है देन इट मेक्स आवर बॉडी, आवर टिश्यूज, राइट। सो now let us see what is a cell. So cell is a basic structural and functional unit of life. Now there are two words, structural and functional. Now what does it mean? Structural का मतलब मैंने आपको अभी भी समझाने की कोशिश की। जैसे एक फर्स्ट लाइक आई टोल्ड यू, एक घर बनता है तो उसके अंदर पहले ईंट एक एक ईंट रखी जाती है, एक एक ब्रिक आपका जो है एक वॉल बनाती है। एक वॉल जो है फिर आपका बहुत सारी वॉल्स मिलकर एक रूम बनाएंगी, रूम्स मिला के आपका एक घर बनता है, राइट। तो ऐसे ही हमारा सेल के साथ है, बहुत सारे सेल्स मिलकर, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे जुड़ कर दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म आवर बॉडी। So that is why cell is called as a structural unit of life. Now there is a word called functional. Now why it is called as functional unit of life? Because all our body functions, let it be excretion, let it be circulation, all the body functions are done by the cell. कैसे? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किडनी हमारा एक्सक्रीशन कर रही है, राइट। सो किडनी हमारा एक्सक्रीशन, किडनी भी तो बहुत सारे सेल से बनी है जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। तो सारे ही बॉडी फंक्शन, जितने भी बॉडी फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं वो सारे ही सारे कौन करवा रहा है? एक सेल करवा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ लेट अस सी अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पहले हमारे पास एक सेल होता है। अगर वो सेल, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे ज्वाइन हो जाते हैं देन इट इज फॉर्म्ड एज a tissue. It is called as a tissue. Now many tissues combine together to form an organ like liver, kidney, heart and whatever, राइट। सो बहुत सारे ऑर्गन्स आपके जो मिलते हैं वो सॉरी आई मीन बहुत सारे जो टिश्यूज हैं वो आपका मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठे जुड़ जाते हैं दैट मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल किडनीज, यूरेटर्स, urethra, all these are specific organs, right? Now all these organs combinedly form an organ system, that is excretory system, right? नाउ ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, any system, all the systems combine to form an organism. So this is how a body functions, right? Now let us see about the discovery of the cell. Who discovered cell? So in 1665 Robert Hooke, he discovered cell. अब इसने कैसे डिस्कवर किया था ना, he took a cork slice. What is a cork slice now? जो जो ट्री होता है ना, जो ट्री की बाक होती है, कॉक, जो बाहर की जो बाक होती है, वहां से इसने एक सेल उठाया, वहां से आई मीन इसने एक पार्ट उठाया एंड उसने वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। He saw it under a microscope and माइक्रोस्कोप के अंदर उसने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एंड इन्होंने उस टाइम पर इसको सेल्यूले कहा था। क्या कहा था इसको उन्होंने उस टाइम पे? सेल्यूले। सेल्यूले का मतलब होता है रूम लाइक स्ट्रक्चर और रूम बेसिकली। इनको जो ऐसे बॉक्सेस दिखाई दिए थे ना, ऐसे बॉक्सेस, तो इन्होंने इसको एक सेल लाइक स्ट्रक्चर कहा था, दैट मीन्स अ रूम लाइक स्ट्रक्चर। नाउ बट एक और चीज थी जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल। ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल। इन्होंने एक डेड सेल डिस्कवर किया था। द सेल वाज नॉट लिविंग क्योंकि वो आउटर पार्ट ऑफ द बाग से लिया गया था। सो दैट सेल वाज डेड सेल। Now let us talk about Anton van Leeuwenhoek. Now what is the main thing about him is he discovered a living cell. He discovered a living cell and क्यों ये living cell को discover कर पाए actually, ये स्पाइरोगायरा,
स्पाइरोगायरा की सेल्स इन्होंने देखी थी माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन्होंने ही एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर हम लिविंग सेल को देख पाए थे. So that is why he discovered first living cell in 1874, and he saw the living cell on Spirogyra cells. He saw the Spirogyra cells. Now let us talk about discovery of the nucleus. Nucleus was discovered in 1831 and Robert Brown discovered the nucleus. I know Robert Hooke, ये बात हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. So there is same name but there is a difference in the surnames. Okay. Now there is another scientist named as Purkinje who gave the term protoplasm. Now what does protoplasm means? Protoplasm is basically the living part of the cell. It is the living part of the cell. ये जो जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है ये लिविंग पार्ट होता है. इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसके अंदर आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस. राइट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला के आपका जो है वो आएगा आपका प्रोटोप्लाज्म. इसमें कोई भी डेड सेल का पार्ट, डेड सेल इसके अंदर कोई भी नहीं होता. ये चीज थी. Now cell theory was given by two scientists called as Clidden and Swan. Now these two scientists, one was botanist and one was zoologist. A botanist studies about plants and a zoologist studies about animals. So they together gave a cell theory. Now what they told was all the living organisms are made up of cells. अब ये बात बहुत उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में थी और बहुत से लोगों को पता भी थी that all the living organisms are made up of cells. Also they told the cells are the basic unit of life. We have discussed it earlier also. Now this cell theory was extended by another scientist named Rudolf Virchow. Now what he told omnis cellula e cellula. उसने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बोला omnis cellula e cellula. क्या मतलब था अब इसका? इसका मतलब था कि कोई भी सेल अपने आप से नहीं आ जाएगा कि अपने आप से आके प्रकट हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दैट मीन्स कोई एक सेल पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं डिवाइड किया होगा और अपने दो सेल्स बनाए होंगे. ऐसे ही उस सेल ने भी कहीं ना कहीं डिवाइड किया होगा और अपने दो सेल्स बनाए होंगे. सो दिस इज हाउ सेल्स कम. दे ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. वो अपने आप से कभी भी नहीं आ जाएंगे. दे ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एंड दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो विच वॉज कि जो सारी की सारी एक्टिविटीज होती है हमारी सेल में, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ सेल इज द सम टोटल विच इज परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी. मतलब जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो सारा का सारा फंक्शन कौन करवा रहा है? हमारा सेल. क्योंकि सेल अपने अपने पार्ट से वो फंक्शन कर रहा है. राइट. नाउ लेट अस टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? हमें नाम से हमें पता चल रहा है. माइक्रो मीन्स जो बहुत ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है. अब जो चीजें हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती, वी कैन सी दोज थिंग्स इन अ माइक्रोस्कोप. अब तीन टाइप के माइक्रोस्कोप है हमारे पास: सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन. सिंपल माइक्रोस्कोप एज अ नेम सजेस्ट, ये इसमें इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है. तो सबसे कम मैग्निफिकेशन अगर किसी की है तो वो सिंपल है, और सबसे ज्यादा अगर किसी की मैग्निफिकेशन है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है ना, इमेजेस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हमें देखने होते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, वो हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखते हैं. राइट. Now let us see there are some variations in cell number, shape and their size. अब सारे के सारे सेल सेम नहीं होते. बहुत सारे जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको हम अलग अलग चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, देन वी विल कॉल इट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, सिंगल सेल जो है हमारे अमीबा, पैरामीशियम, दे ओनली कंटेन वन सेल. सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है, वन सेल ओनली. राइट. और मल्टी सेलुलर के अंदर मेनी सेल्स आर प्रेजेंट.
राइट, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं, ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट। नाउ वेरिएशन इन साइज। अब कोई भी सारे के सारे सेल्स ऐसे स्फेरिकल शेप के थोड़े ना होते हैं। सब सेल, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, पर सब सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक दिस अबाउट द इम्यून सेल दैट इज WBC, इट हैज अमीबॉइड शेप। Now, what is an amoeboid shape? Irregular shape, जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, दैट इज आर इम्यून सेल। ठीक है, ऐसे ही एपिथेलियल सेल जो है हमारी, उसकी लॉन्ग एंड नैरो सेल्स दे हैव, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। ऐसे ही जो हमारी नर्वस सेल है, वो हमेशा ब्रांच्ड होती है एंड इट इज वेरी लॉन्ग, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ब्लड सेल जैसे कि हमारी आरबीसी होती है, इट इज बाइकनकेव इन शेप। एल्पेनलिबे की टॉफी होती थी ना, वो बिल्कुल उस जैसी शेप। अनदर मसल सेल जो होती है, उसकी कैसी शेप होती है? अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं। सम मसल सेल्स आर शेप्ड लाइक स्पिंडल, स्पिंडल शेप्ड, इस तरह की शेप। ठीक है, जिसके एंड्स जो है वो पॉइंटेड होते हैं, उसको कहते हैं हम स्पिंडल शेप्ड। अनदर egg cells, egg cells are spherical in shape, right? So this was all about cell shape. Now let us talk about cell size. सेल साइज से कभी कभी बहुत 1 मार्क के क्वेश्चन आपके जो है वो बन जाते हैं। दैट इज, जैसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है आपका माइकोप्लाज्मा, या फिर यू कैन कॉल इट PPLO। ये इतना छोटा है कि इट इज ओनली एंड ओनली 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। नाउ जब हमने स्मॉलेस्ट किया तो लार्जेस्ट लिविंग सेल किसका है? ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल। अब देखो दो बातें हैं, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लेंथ में सबसे ज्यादा लंबा कौन सा सेल है? दैट इज आवर न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसको हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल, राइट? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? क्या आप क्या बता सकते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या और चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है? और स्ट्रक्चर क्या है सेल, स्ट्रक्चर क्या है सेल का? सेल किस किस चीजों से बना हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। So cell is a basic, as we know, cell is the basic structure and fundamental unit of life, right? So now let us see about the components of a cell. So cell is made up of plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, cell organelles. Oh my God, so many names. बहुत ऐसे एक बार के लिए लगेगा तुम लोगों को कि क्या इतने सारे नेम्स आ गए, अजीब से, याद भी नहीं होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल रीड देम, यू विल रीड देम ट्वाइस, उसको समझोगे, you will get all of these. So let us start. See, first of all, the outermost covering. outermost covering क्या होती है? एक सेल वॉल। बट सेल वॉल जो होती है वो सब में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फंगाई के अंदर होती है। ठीक है, ये इन सब के अंदर होती है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, राइट? सो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, इट इज द आउटर मोस्ट। ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो आपकी कवरिंग आती है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, राइट? जो सेकेंड मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो आपकी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस विच हैव DNA। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। दैट मीन्स सारी ही चीजें, जितने भी फंक्शंस हैं हमारा जो सेल परफॉर्म करने वाला है, दैट विल बी मैनेज्ड बाय आवर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस is sometimes called as brain of the cell also. It is also called as brain of cell. This is the nucleus and there are various cell organelles present.
There are different cell organelles. I won't mention it right now because we have to learn it in detail. So I'll just mention cell organelle and I would discuss it later. And the fluid jelly-like structure in the cell, the jelly-like structure in the cell is called as cytoplasm. It is called as cytoplasm. Now we will discuss about all of them one by one. We'll go from outer to inner. Right. So first of all, let us see cell wall. And before cell wall, this is the diagram from your NCERT, and this diagram is very 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 important. इस चैप्टर के अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट हो ना हो, सेल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको एज इट इज बनाना भी आ जाता है और साथ ही साथ कभी कभी क्या करते हैं ना, ये आपकी लेबलिंग हटा देंगे एंड दे विल आस्क यू टू जस्ट लेबल इट, नाउ मेंशन द पार्ट व्हिच इज 1 एंड 2 एंड राइट इट्स फंक्शन। तो इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम है, अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसी आरटीडी शेप्स बनाओ, ठीक है? यू कैन मेक इट सिंपलर, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट? आप ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल सेम वही शेप्स बनाओ, लेकिन आपकी लेबलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। मेन थिंग लेबलिंग, मेन थिंग इज द लेबलिंग, so your labeling should be correct. Now one by one we will learn this all, learn about all these organelles: mitochondria, cell wall, cell membrane, chloroplast. Then you will understand each and every cell organelle's function. Okay, so let us continue with cell wall first of all. So what is cell wall? As I told you, it is the outermost part, right? एक सेल में जो आउटर मोस्ट है वो ये है। अब ये रिजिड होती है, इसको नॉन फ्लेक्सिबल बोल लो या फिर रिजिड बोल लो। एज आई टोल्ड इन नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है? हार्ड है ये बहुत ज्यादा। दैट मीन्स अगर कोई भी इसको चेंज, इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होने देगी उसकी शेप, राइट? आप प्लांट्स को टच करते हो, उनकी शेप चेंज हो सकती है क्या? नहीं होती, आपके टच करने से शेप चेंज, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है जो उनकी शेप को नहीं खराब होने देता। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर जो है वो आपकी होती है सेल वॉल। जो इनर लेयर है उसके उसके बाद जो सेकेंडरी लेयर है उसका नाम क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। सो दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड ये प्रेजेंट है। एंड क्योंकि ये आउटर मोस्ट साइड पे प्रेजेंट है, सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल and it protects the shape. Obviously it as it is hard, so it will provide the shape also, and it protects the shape also, कि आपकी shape को खराब नहीं होने देगा। Now next, as I told you before, it is present in plants, fungi and bacteria, but it is absent in animals and virus. वायरस तो हमारे सेल्स ही नहीं होते हैं। अगर हम देखें तो वायरस तो हमारे सेल्स में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वायरस के पास क्या बोलते हैं, कोई इनके पास आरएनए या डीएनए तो प्रेजेंट होता है, बट दे डोंट हैव अ सेल और सेल ऑर्गेनेली, है ना? सो वायरस तो हमारे सेल के अंदर ही नहीं कंसीडर होते। अब इन तीन चीजों में, प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया, प्लांट्स के अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। इन फंगाई इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, काइटिन समटाइम्स वी से, और इन बैक्टीरिया it is made up of peptidoglycan, right? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल वॉल का, दैट इट इज फुल्ली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है अलाउ, इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को ये अलाउ करेगी, कि किसी को भी अंदर जाने देगी, किसी को भी बाहर आने देगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जैसे आपका घर है, क्या आप अपने घर में हर किसी को आने देते हो? Whosoever wants to come, will you allow them to come at your home? No.
तुम हर किसी को नहीं आने दोगे। बट इफ यू सी इन अ टेम्पल, क्या एक टेम्पल में कोई भी आपको रोकता है अगर आप जाते हो, या कोई किसी को भी रोकता है? कोई किसी को नहीं रोकता है ना। एवरीबडी कैन कम एंड गो एंड प्रे देयर, राइट? सो ऐसा ही कुछ है हमारे सेल वॉल के साथ। it does not it does not restrict entry of any molecule. It allows the entry and exit of all the molecules. Maybe it is solute or maybe it is solvent. So every molecule is allowed to go. Now secondary, let us talk about cell membrane. Now, as I told you, outermost is the cell wall and उसके अंदर हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल। ये अपनी शेप चेंज करने दे सकती है, तो इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। इसके अब एक दो और नाम है जिनको हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत बार आता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब लिपिड भी कौन से? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर दोज लिपिड जिस लिपिड के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप जॉइंड है। फॉस्फेट ग्रुप जॉइंड है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है हमारा? PO4 3 नेगेटिव। जिस लिपिड के साथ हमारा ये जॉइंड है, those lipids are have made the cell membrane. Now what is its function? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल इट इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी, राइबोसोम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, राइट। सो उनको ये प्रोटेक्ट करता है एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप घर में सब किसी को नहीं आने देते हो, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर किसी को नहीं आने देती। इट अलाउज ओनली सम molecules to come inside. So it restricts the entry of some molecules, some large molecules, I would say preferably. So it is its function. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope this video helps you a lot. Thank you so much.